स्वप्न का गाजिया परी, जागते आते न सिंतरी, गुणी तैसा अवधारी, न चळीजे तो। अथवा अरे, स्वप्न कभी जागते हुए मनुष्य को जिस प्रकार भ्रमित नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह गुणातीत गुणों से कभी विचलित नहीं होता। यह बात ध्यान में रखो। गुणा किरणा तुडे, परिदुरव निपाहे कोडे, ते गुण दोषे साई खेडे, सभ्यु जैसा। वह गुणों के चंगुल में सच में कभी नहीं फंसता, परंतु जिस प्रकार कोई पंच सूत्र के ताल पर नाचने वाली गुड़ियों को देखता है, उसी प्रकार यह गुणातीत गुणों से होने वाले कार्य की ओर दूर से मजे से देखता है। सत्व धर्म सात्विकी, रजते रजोविकी, तम मोहादिकी वर्ततसे। सात्विक कर्मों में सत्वगुण, राजस विषयों में रजोगुण और मोह अज्ञान प्रमाद आदि में तमोगुण बरतता है। परी माझिया निज सत्ता, या गुणक्रिया समजता, हे पुढे जाणे सविता, लौकिका जेवी। परंतु जिस प्रकार लोगों की क्रियाएं सूर्य की सत्ता से ही होती है, उसी प्रकार सभी गुणजन्य क्रियाएं मेरी सत्ता से ही होती है। इस बात को वह स्पष्ट रूप से जानता है। समुद्रची भरती, सोमकांत द्रवती, कुमुदे पसरती, चंद्रुतो उगा। जब चंद्रमा का उदय होता है, तब समुद्र में बाढ़ आती है, चंद्रकांतमणि द्रवित होने लगती है और कुमुद विकसित होते हैं, परंतु वह चंद्रमा तो कुछ किए बिना शांत रहता है। का वाराची वाजे विजे, गगने निश्चळा पै असिजे, तैसा गुणाची ये गजबजे, दंडळे नाजो। अथवा वायु कभी खूब जोरों से चलती है, नहीं तो कभी रुक जाती है, किंतु आकाश तो स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो गुणों की हलचल से कभी डावाडोल नहीं होता। अर्जुना येणे लक्षणे, तो गुणातीत जाणणे, परियस आता आचरणे, ते आचे जे। हे अर्जुन, गुणातीत को इन्हीं लक्षणों से पहचानना चाहिए। अब मैं तुम्हें उसके आचरण के संबंध में बतलाता हूँ, सुनो। समदुःख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है। तरी वस्त्रासी पाठी पोटी, नाही सूत वाचुनी किरीटी, ऐसे निमद्रूपे सूये दिठी, चराचरा। तो हे अर्जुन, जैसे वस्त्र के अंदर और बाहर दोनों बाजुओं में सूत के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ठीक वैसे ही वह ज्ञानी पुरुष स्थावर जंगम सृष्टि में मेरा ही रूप अपनी दृष्टि से देखता है। म्हणोनी सुखा दुःखा सरिसे, कांटाळे आचरे ऐसे, रिपुभक्ता जैसे असे, हरिचे देणे। चाहे शत्रु हो या चाहे भक्त हो, उन्हें मुक्ति देना यह तो हरि का एक ही समान दान होता है। इसलिए चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, इन्हें इसी प्रकार एक ही तौल का समझकर वह बरतता है। एरवी तरी सहजे, सुख दुःख तैची भुंजे, देह जळी होईजे, मासळी जय। नहीं तो सोचने पर यह सहज समझ में आ जाएगा कि सुख दुख तभी भोगना पड़ता है जब देह रूपी जल में मछली बनकर रहना होगा। आता ते तव तेणे सांडिले, आहे स्वस्वरूपेची मांडिले, सस्या अंती निवडिले, बीज जैसे। अब उसने तो वह देह तादात्म्य छोड़ दिया है और वह आत्म स्वरूप में भी उसी प्रकार स्थिर हुआ है, जिस प्रकार फसल की दवनी होने पर बीज भूसे में से अलग किया जाता है। का ओघु सांडूनी गंगा, रिगाली समुद्राचे या अंगा, ते निस्तरे लगबगा, खळाळांचिया। अथवा जब गंगा अपना पात्र पीछे छोड़कर समुद्र में प्रवेश पा लेती है, तब उसकी खलखल बहने की धांधली समाप्त होती है। तेवी आपण पाचिजेया,
वस्ती झाली गा धनंजया, तैतेया देही आपैसेया, सुख तैसे दुख। अरे अर्जुन, उसी प्रकार जिसका आत्मस्वरूप में बसेरा हो गया, उसके लिए शरीर के सुख और दुख सहज ही समान हो जाते हैं। रात्रि तैसे पाहाले, हे धारणा एक झाले, आत्मा रामा देहा आले, द्वंद्व तैसे। जिस प्रकार किसी खंभे के लिए रात और प्रभात दोनों समान होती है, उसी प्रकार आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले पुरुष के लिए शरीर के सुख और दुख यह द्वंद्व समरूप होता है। पै निद्रिता आंगेसी, सापुतैसी उर्वशी, देवी स्वरूपस्था सरिसी, देही द्वंद्वे। देखो, सोए हुए मनुष्य के निकट चाहे सांप हो या चाहे उर्वशी, उसी प्रकार जो आत्मस्वरूप में निमग्न है उसे शारीरिक सुख दुख आदि का भान तक नहीं रहता। शारीरिक द्वंद्व भी समान ही होते हैं। म्हणून तेया चाठाई, सेना सोने या विशेष नाही, रत्ना गुंडे या काही, नेणिजे भेदू। इसलिए उसके मत में गोबर अथवा सोने में कोई विशेषता अर्थात भेद नहीं होती। उसी प्रकार रत्न और पत्थर में रहने वाले भेद को वह नहीं जानता। आर्थिक द्वंद्व नहीं रहता। घरा येवो पास्वर्गो, कावरी पडो वाघो, परि आत्म बुद्धि संभोगु, विरसुनो हे। उसी प्रकार उसके घर चाहे स्वर्ग आ जाए, अमृत की प्राप्ति से वह अमर हो जाए, अथवा बाघ अर्थात प्रत्यक्ष मरण उस पर हमला कर दे, तो भी रंगीला आत्मा और रंगीली बुद्धि उनके ऐक्य के रंग में, आत्मरति में कभी भंग नहीं होता। निवटले नु पहुडे, जळिनले न विरूढे, साम्य बुद्धि न मोडे, तिया परी। मरा हुआ आदमी फिर कभी उठकर खड़ा नहीं होता, भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार गुणातीत पुरुष की समत्व की जान कभी भंग नहीं होती। हा ब्रह्म ऐसे निस्तुतिजो, का नीच म्हणोनी निंदिजो, परी नेणे जळो विझो, राख जैसी। यह ब्रह्म है ऐसा मानकर चाहे किसी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई अथवा अधम समझकर चाहे निंदा की गई, तो भी जिस प्रकार रक्षा जलना अथवा बुझना ऐसा कुछ जानती नहीं, तैसा निंदा आणि स्तुती नये कोणीची व्यक्ती, नाही अंधारे कावाती सूर्यारूप। उसी प्रकार चाहे निंदा हो या चाहे स्तुति, वह तो किसी से भी प्रभावित हुआ है ऐसा दिखाई नहीं देता। वांग्मय द्वंद्व नहीं रहता। जिस प्रकार अंधकार से या दीपक से सूर्य को रूप प्राप्त नहीं होता। मानापमानयो स्तुल्य, स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। जो मान अपमान में समा रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में समा रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। ईश्वर बुद्धि पूजिला, चोर म्हणोनी गांजिला, वृषगजी आरूढिला, केला रंकुरावो। चाहे कोई उसकी ईश्वर भाव से पूजा करे अथवा उसे चोर कहकर सताया करे, किसी बैल पर बिठा दे अथवा हाथी पर सवार कर दे, भिखारी बना दे अथवा राजा बना दे, तो भी उसके पास वैसा अर्थात सामाजिक द्वंद्व नहीं रहता। वह सब समान मानता है। सुहृद पासी आले, अथवा वैरी वरी झाले, परिनेणे रात्रि पाहले, तेज जेवी। चाहे उसके पास प्रेमल उपकार करता आ जाए अथवा उस पर शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाए, तो भी वह उसे नहीं जानता। इसे हम आधुनिक भाषा में राजकीय द्वंद्व कहेंगे। जिस प्रकार चाहे रात हो या चाहे दिन, सूरज दोनों को भी नहीं जानता। षड ऋतु आकाशे, लिंपिजे ना जैसे, देवी वैषम्य मानसे, जानिजे ना। जिस प्रकार आकाश 6 ऋतुओं से कभी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार उसके मन के द्वारा विषमता कभी जानी नहीं जाती। आणि कुही एक उपाही, आचारुते आचाठाई,
तरी व्यापारासी नाही जाले दिसे. देखो, आचार का एक और प्रकार उसमें होता है, अर्थात वह यह है कि उसमें क्रिया का हुआ अभाव दिखाई देता है. सर्वारंभा उटकले प्रवृत्तीचे ते थमावळे, जळती का कर्मफळे तो ते आगी. संपूर्ण कर्मों के आरंभ का उच्चाटन हो गया होता है, प्रपंच वृत्ति का अस्त हुआ होता है. कर्मफल जल जाएंगे ऐसी आग वह गुणातीत स्वयं होता है. दृष्टादृष्टाचे निनावे भावोची जीवी नुगवे, सेवी जे जे स्वभावे पैठे होए. मुझे इहलोक के अथवा परलोक के भोग मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसी कामना उसके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होती. प्रारब्ध से जो सहज प्राप्त हुआ है उसी का वह स्वीकार करता है. शीतोष्णे नसिणे पाखाणुका जेणे माने, तैसी सांडी मांडी मने वर्जिली असे. जिस प्रकार पत्थर जाड़े से अथवा उष्णता से त्रस्त नहीं होता, भौतिक द्वंद्व नहीं रहता, उसी प्रकार प्रतिकूल कर्म का त्याग अथवा अनुकूल कर्म का स्वीकार ऐसा कुछ करना उसने वर्ज किया होता है. आता किती हा विस्तारू, जाणे ऐसाच आचारू, ते आते तोच साचारू गुणातीतो. अब इस वर्णन का विस्तार और अधिक कितना किया जाए, बहुत हो चुका है. इस प्रकार का आचार जिसमें दिखलाई दे उसी को वास्तव में गुणातीत समझना चाहिए. गुणाते अतिक्रमणे घडे उपाये जेणे, तो आता आईक म्हणे कृष्णनाथो. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम यह उपाय सुनो जिससे जीव गुणों को लांघकर पार जा सकता है, गुणातीत हो सकता है. मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है. तरी व्यभिचार रहिते भक्ति योगे माते, सेवी तो गुणाते जा कळू शके. तो सुनो, जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को जीत सकता है. परिकोणुमी कैसी भक्ति व्यभिचारा काही व्यक्ति, हे आघवेची निरुती होआवी लागे. परंतु उसके पहले मैं कौन हूँ, भक्ति किस प्रकार की होती है, व्यभिचार का अर्थात अन्य निष्ठा का लक्षण क्या है, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए. तरी पार्था परियसा मी तव एथ ऐसा, रत्नी केळावो जैसा रत्नचितो. अतः हे अर्जुन सुनो, जिस प्रकार रत्न की प्रभा अर्थात वही रत्न होता है, उसी प्रकार इस विश्व में मैं हूँ. का द्रवपणची नीर अवकाशुची अंबर, गोडी तेची साकर आन नाही. अथवा पतलापन का अर्थ पानी, अवकाश का अर्थ आकाश, मिठास का ही अर्थ शक्कर. इस प्रकार दोनों अलग अलग नहीं रहते. वन्नितोची जाळ दळाची नाव कमळ, रुखुतेची डाल फळादिक. अग्नि वही ज्वाला होती है, पंखुड़ियों का नाम ही कमल पुष्प, वृक्ष का अर्थ शाखा फल आदि. अगा हिव जे आलिखले ते हिमवंतु जाले, नाना दूध मुराले दध्याकारे. पानी जमकर बना हुआ हिम का संग्रह हिमालय बन गया अथवा दूध दही के रूप में जमा हुआ. तैसे विश्व येणे नावे, हे मीच पै आघवे चंद्रबिंब सोलावे न लगे काही. उसी प्रकार विश्व के नाम से जो है वह सारा मैं ही हूँ. देखो, चंद्रबिंब के गुदा या छिलका ऐसे कोई भाग नहीं होते, इसीलिए उसे छिलना नहीं पड़ता. घृताचे थिनलेपण न मोजता घृत जाण, कानाटिताची कांकण सोने चिते. अथवा घी कितना जमा हुआ है
ऐसा नापे बिना पतला हो तो भी वह घी ही है ऐसा समझो, अथवा कंगन गलाए बिना, छड़ बनाए बिना वह अर्थात सोना ही है